अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं? ठीक हैं जी? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? क्लास, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैन यू हियर मी राइट नाउ? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो, कैन यू हियर मी? ओके, वेरी गुड। इफ यू आर लिसनिंग मी, दैट्स वेरी गुड। जी, क्लास 8 का स्टाइल ऑफ राइटिंग हम लोग कर रहे थे। जी, गुड मॉर्निंग सफिया एंड ऑल ऑफ यू। दिन कहाँ से आ जाते हैं सोए हुए उठे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, अब आवाज आ रही है आपको? नाउ वॉइस इज क्लियर? जी अस्सलाम वालेकुम जी क्लास, अब आवाज आ रही है? जी अब आ रही है आवाज। कैन यू हियर मी राइट नाउ? नरजिस, हमारा, जेनिफर, देखो जेनिफर मुझे बताते हैं यस मैम आवाज आ रही है। यस समर, ओके फाइन 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 फाइन। हाँ ठीक है आप लोग? पीछे से इतना शोर आ रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, इस वजह से इतना शोर आ रहा है। हमारे कॉलेज में कंस्ट्रक्शन हो रही है, इस वजह से इतना शोर आ रहा है। एनी हाउ, एपी इज स्टाइल ऑफ राइटिंग, एपी इज अ राइटिंग स्टाइल एंड फॉर्मेट। मेरे ख्याल से तो आपको जुबानी सारा कुछ याद हो गया होगा कि नहीं हो गया। रेफरेंस लिस्ट किस तरह से लिखते हैं, टाइटल पेज किस तरह से होता है, टेक्स्ट साइटेशन किस तरह से होती है, एग्जाम्पल किस तरह से लिखी जाती हैं, ठीक है। इन रेफरेंस लिस्ट 1 एंड 2 ऑथर्स, जी 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 ये था। इन रेफरेंस लिस्ट 1 एंड 2 ऑथर, कि 1 ऑथर किस तरह से होता है और 2 ऑथर किस तरह से लिखे जाते हैं, ठीक है जी। व्हाइटने, ई डॉट एंड रफल्स, comma s dot 2011 bracket dot understanding nutrition 12th edition Australia Wordsworth Engage learning. This book didn't have a city for place of publication. place of publication नहीं है इसकी, इस वजह से सिर्फ जो है कंट्री लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम कंट्री ही लिख देंगे और पब्लिशर लिखा हुआ है, प्लेस ऑफ पब्लिशर नहीं लिखी, लेकिन कंट्री लिखा हुआ है, हम सिर्फ कंट्री ही मेंशन कर देंगे, ठीक है। This book has no edition. This information is included straight after the title. ठीक है जी। कल ये मैंने करवाया था आपको पता अच्छे तरीके से। पैरेंथेटिकल साइटेशंस वन ऑथर, पैरेंथेटिकल अब साइटेशन होगी तो वन ऑथर का किस तरह। रेफरेंस इन टेक्स्ट व्हेन द टेक्स्ट एज अ होल नीड्स टू बी साइटेड। लास्ट नेम, ईयर ऑफ पब्लिकेशन। लास्ट नेम में मैंने कहा था फर्स्ट नेम होता है ऑथर का, ठीक है। लास्ट नेम ही फर्स्ट नेम है उसका और इनिशियल आके आ जाएगा। फर्स्ट नेम का फर्स्ट वर्ड आ जाएगा, ठीक है। ईयर ऑफ, for example, Rowling 2005 for his for the development for new circular. Reference in text when only part of text such as an idea or a quotation from a specific page needs to be cited. Last name, year of publication, page number, ठीक है। Rowling 205, पेज नंबर 189। पी डॉट से आपको पता लग गया है ना। और अगर पेज नंबर फ्रॉम 208 टू 298 होगा तो हम किस तरह से मेंशन करेंगे कीजिए। अगर पेज नंबर फॉर एग्जांपल हमने लिखना है 208 से 298 तक, तो फिर पेज नंबर हम किस तरह से मेंशन करेगा? कौन बताएगा मुझे? इनबॉक्स करके बताएं जरा। जी क्लास, वेरी गुड। राबिया ने तो बहुत अच्छा बताया है। PP डॉट 208 to 806। वेरी गुड, शाबाश राबिया को तो इसका मतलब सही समझ आ रही है। जब एक ही पेज नंबर मेंशन किया होगा तो P डॉट से मेंशन करना है, और जब पेज नंबर लिखा होगा तो हम लोगों ने P डॉट से ही करना है, ठीक है। वेरी गुड जी। अच्छा जी, पैरेंथेटिकल साइटेशन मोर देन वन ऑथर, कहते हैं हम मोर देन वन ऑथर है, ठीक है।
तो पैरेंथेटिकल साइटेशन में हम लोग किस तरह से देंगे, टेक्स्ट में, ठीक है, रेफरेंस इन टेक्स्ट, टेक्स्ट की अलग से होती है साइटेशन और रेफरेंस इसकी अलग से होती है। अब हम रेफरेंस इन टेक्स्ट दे रहे हैं, लास्ट नेम ऑफ ऑथर सेपरेटेड बाय एंड ईयर ऑफ पब्लिकेशन, फॉर एग्जांपल रॉलिंग एंड Kramer 2005 argue for the development of a new curricular, ठीक है जी, ये आ जाएगा इस तरह से। और 3 और 4 और 5 ऑथर, पहले 1 और 2 का मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब 3, 4 और 5 ऑथर इन साइटेशन। इस स्लाइड को पढ़ें, समझे, और जो नहीं समझ आती पूछे जरा मेरे से। जी क्लास, पढ़े इस स्लाइड को, जो नहीं समझ आती पूछे मेरे से शाबाश।
जी क्लास इस तरह से जब हम वन ऑथर लिखते हैं, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी हमारा तैयब, कैन यू हियर मी? ओके, ठीक है, ज़ैनब को आवाज आ रही है। 3, 4 और 5 author in citation है। 3, 4 और 5 authors, if a work has 3, 4 or 5 authors, cite all authors the first time and from then on include only the last one of the first author followed by the word et al is Latin for and others। अच्छा जी, अब क्या कहते हैं कि 3, 4 और 5 ऑथर अगर हम उसका काम लिखते हैं तो उसमें क्या हम लोगों ने करना है, तमाम ऑथर जो है वो साइट करेंगे हम लोग, ठीक है, फर्स्ट टाइम में, ठीक है, फर्स्ट टाइम में ही तमाम ऑथर का नेम लिखेंगे, देन इंक्लूड ओनली द लास्ट नेम ऑफ द फर्स्ट ऑथर followed by the word et and in Latin is and other। Okay, example, search can be defined as systematic method of creating new knowledge and a way to verify existing knowledge। Watson, McKenna, Coleman and Katie। ठीक है, क्या कहते हैं कि सबका हम ऑथर 4-5 ऑथर होंगे ना हमारे पास फर्स्ट टाइम में, ठीक है, सिर्फ हमने लास्ट नेम लिखने हैं, हर ऑथर का लास्ट नेम आएगा, ठीक है, नेम ऑफ द फर्स्ट ऑथर फॉलोड बाय द वर्ड, लेकिन जो आखिरी है ना उसमें हम एंड लगा देंगे आखिर में, ठीक है, और एट ऑल लगा देंगे। अगर 5 या 5 से ज्यादा ऑथर होंगे तो एट ऑल आखिर में जो है लगा देंगे, ठीक है। Deciding on a research method demands the researcher consider carefully the problem of area of investing being researcher Boston et al। ठीक है, अब अगर ज्यादा ऑथर है 5 से तो हम क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट वाले का नेम लिखेंगे और एट ऑल लगा देंगे कि तमाम के तमाम, और 2008 कर देंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन इन दिस स्लाइड? 3, 4 और 5 ऑथर इन साइटेशन। जी, ये जब आप लोग आएंगे तो आपको प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, ठीक है, प्रैक्टिस करवा के मैं फिर ये सारा काम आपसे करवाऊंगी। जी ओके, फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं 3, 4 और 5 ऑथर्स इन रेफरेंस लिस्ट। वॉस्टन डॉट, मैकीना इश डॉट, मतलब सेकंड नेम फर्स्ट नेम उनका बनेगा, ठीक है, और आर डॉट आ जाएगा, मैकीना इश डॉट, कोलमैन एस डॉट एंड कीटे K dot 2008 Nursing Research Design and Methods, Edinburgh, Scotland, Churchill, Livingstone, Elsevier। अब इसका क्या मतलब है, ये सारा कुछ क्या लिखा हुआ है, कौन मुझे बताएगा कि ये सारा कुछ क्या लिखा हुआ है? जी क्लास, मुझे बताएं ये सारा कुछ क्या लिखा हुआ है, जो है इनबॉक्स करें, कौन बताएगा मुझे ये क्या लिखा हुआ है?
जी क्लास आई एम वेटिंग। मुझे बताइए सारा कुछ क्या लिखा हुआ है। 3, 4 और 5 ऑथर्स इन रेफरेंस लिस्ट। सर टेक्स्ट साइटेशन में भी आपको बताया मैंने किस तरह से आप लिखते हैं, ठीक है, और इसमें भी मैंने आपको बताया किस तरह से। अब आप लोग मुझे बताएंगे किस तरह से बताएंगे। जी फर्स्ट ऑफ ऑल ऑथर नेम, देन सारा कुछ मुझे बताया ब्रैकेट में क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है। जी क्लास आई एम वेटिंग। लिखे शाबाश, लिख के बताएं मुझे।
प्रेजेंट मैम मैंने आप लोगों को कहा है कि मुझे ये भेजें कि ये क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब किसी स्टूडेंट को समझ ही नहीं आ रही, सिर्फ राबिया ने लिखा है कि ऑथर नेम है और रिसर्च लिखा हुआ है। ठीक है, क्या हो गया स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं टाइम देती हूँ कि इसको देखें, देख के समझें, समझ के मुझे जो है वो सेंड करें। आप लोग इनबॉक्स करें मुझे, मोबाइल पे नहीं बल्कि ऑनलाइन ही, लेकिन कोई भी मुझे इस तरह से नहीं करता। एनी हाउ, दिस इज द फर्स्ट ऑथर वॉटसन R. McKenna, is third, second author, third author Cowman, S. third author and K.D., fourth author, K.2008. What is 2008? Is the working year 2008. Nursing research, designs and methods. नर्सिंग रिसर्च क्या है जी? नर्सिंग रिसर्च क्या हो गया? बुक टाइटल हो गया। आगे टाइटल में से कहाँ से लिया गया? डिजाइन्स एंड मेथड में से लिया गया है। ईडनबर्ग, स्कॉटलैंड इज द प्लेस ऑफ द पब्लिकेशन। स्कॉटलैंड एंड देन द ईडनबर्ग। Okay, Churchill, Livingstone, Elsevier. Churchill, Livingstone, Elsevier is the name of the publisher. Clear to everyone right now? जी मैम, जब मैम बता दें तो जी मैम हो रही होती है। उसके बाद आप लोगों को पता ही नहीं होता, मैं पूछ लूं तो कुछ भी नहीं पता आप लोगों को। ये क्या बात है भाई? जी मैकुनिसा, वॉइस आ रही है आपको? मैकुनिसा ने भी बताया है, ऑथर नेम है, ईयर ऑफ वर्क है, टाइटल है, प्लेस नेम ऑफ पब्लिशर है। प्लेस नेम आ जाता है, उसके बाद पब्लिकेशन आ जाती है। ठीक है जी। Head north on Daras Road toward Muslim Colony Road.
जी ठीक है शाबाश। डिजाइन एंड मेथड्स वर्क ऑफ प्लेस स्कॉटलैंड। वर्क ऑफ प्लेस नहीं है, स्कॉटलैंड और एडिनबर्ग जो है वो प्लेस ऑफ पब्लिकेशन है इनकी। ठीक है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन आ गया, ठीक है शाबाश। सर्च टाइटल आ गया, डिजाइन आ गया, लेकिन राबिया वर्क ऑफ प्लेस स्कॉटलैंड नहीं है। ये स्कॉटलैंड और एडिनबर्ग जो नेम, सिटी नेम दिए होते हैं ना और कंट्री नेम दिए होते हैं, ये होती है प्लेस ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, ये प्लेस ऑफ पब्लिकेशन है। ठीक है, कंट्री ऑफ पब्लिकेशन देन प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, सिटी ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, चर्चिल, लिविंगस्टोन, एल्सेवियर जो है ये हो गया आपका, क्या हो गया आपका, पब्लिशर हो गया। एंड पे हमेशा पब्लिशर ही आता है। ठीक है, जिस तरह हमारे इल्मी पब्लिशर्स होते हैं वो सारे पब्लिशर्स है ना, तो इस तरह से एंड पे ये सीक्वेंस जो है आप लोगों ने याद रखना है। अब इसमें एडिशन नहीं दिया गया, अगर एडिशन दिया होता ना तो हम लोगों ने ed डॉट लिख के आगे वो भी लिख देना था। ठीक है, ed डॉट से क्या है, हम एडिशन को बताते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा जी, आ गया है 6-7 ऑथर इन अ टेक्स्ट साइटेशन। मेरे ख्याल से 6-7-8 ऑथर और मोर देन 8 ऑथर हम लोग बाद में ही करें। ये काफी लंबा सा है, लेकिन एक बार जिसको समझ आ जाती है ना वो सारा जो है वो कर लेता है। बिगनिंग से जिसको समझ आ गई समझो उसके लिए सारे ही जो है वो इजी हो जाएंगे, कोई भी मुश्किल नहीं रहेगी। 7 ऑथर किस तरह से लिखते हैं, 8 ऑथर किस तरह से लिखते हैं, अभी 3, 4 और 5 ऑथर आज हम लोगों ने किए हैं। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है आप लोगों को बच्चों। जी क्लास, जी पढ़ें इसको स्लाइड को। डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग तो बताएं मुझे। सुबह सुबह पता नहीं बच्चे भी सो ही रहे होते हैं। जॉन जाग गया, कहता है यस मैम सो रहे होते हैं। हैं जॉन, जब मैं कोई सवाल पूछती हूँ तो आप बताते क्यों नहीं है जवाब उसका, विकिपीडिया से देखते रहते बैठ कर। ऐसा ही है।